2025 में एक हादसा ऐसा होता है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। यह हादसा इतिहास का सबसे बड़ा हादसा था जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। साल था दोस्तों 1932 का और जे.आर.डी. टाटा ने भारत में एयरलाइंस की शुरुआत की थी। उसका नाम था टाटा एयरलाइंस। पहली उड़ान कराची से मद्रास तक की रखी गई थी और उस दौरान ये कुछ यात्रियों को लेकर ये उड़ान भरी गई थी और उस फ्लाइट के पायलट खुद जे.आर.डी. टाटा रहे थे। फिर 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया रखा गया था और एयर इंडिया धीरे धीरे भारत की पहचान बनने लगी। विदेशों में भी उड़ान भरने लगी। 1953 में सरकार ने एयर इंडिया को अपने अधीन कर लिया। घरेलू उड़ानों के लिए इंडियन एयरलाइंस बनाई गई। 1960 से लेकर 1980 तक एयर इंडिया का सुनहरा दौर रहा था। इस समय एयर इंडिया को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंसों में गिनी जा रही थी। बढ़िया खाना, शानदार सर्विस, भारत की संस्कृति झलक रही थी, सब मिल रहा था। महाराजा मैस्कॉट लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन 1990 के बाद हालात बदलने लगे। प्राइवेट एयरलाइंस जैसे जेट एयरलाइंस, सहारा, किंगफिशर बाजार में आ गई थी। सरकार की धीमी नीतियों, मैनेजमेंट की गलतियां और पुराने जहाज़ों की वजह से एयर इंडिया पिछड़ने लगी। 2007 में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को दोनों को एक साथ मिलाया गया। सोचा था कि इसके फ़ायदे होंगे। कर्ज बढ़ता गया, घाटा बढ़ता गया। 2010 के बाद सरकार ने कई बार एयर इंडिया को बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिला। लोग दूसरी एयरलाइंस को पसंद करने लगे। 2021 में आखिर टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को वापस खरीद लिया। 2022 में एयर इंडिया की फिर टाटा परिवार से एक और बार मुलाकात हुई। लेकिन 2025 में एक बड़ा हादसा हुआ। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद गिर गई। इस हादसे में 230 और 12 क्रू मेंबर की जान गई। ये हादसा पूरी दुनिया के लिए सदमे जैसा था। हादसा भुलाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखी बातें एयर इंडिया को और बेहतर बनाती गई। आज पहले से ज्यादा सुरक्षित, आधुनिक और यात्रियों के भरोसेमंद एयरलाइन के